झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन आपका हो जाएगा धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। तो यहाँ पे आपका पूछ क्या रहा? लोहा, लौह अयस्क भंडारण। अगर कोयला पूछता तो आपका आंसर हो जाता कोयले की नगरी धनबाद को कहते हैं, या पिट्स, छोटा नागपुर का पठार, सबसे अधिक कोयला यहीं पे पाया जाता है। और यहाँ लौह अयस्क के बारे में पूछ रहा है तो पश्चिमी सिंहभूम आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो हजारीबाग के आसपास, उसके आसपास रेतीली मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग के आसपास रेतीली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत के आखिरी शासक कौन थे? इसमें आपका सबसे अंतिम शासक कौन थे? एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव जी थे, या एच राजा आदित्य प्रताप देव सिंह थे, एच महाराजा सर राजेंद्र थे, या नारायण सिंह देव थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एच राजा आदित्य प्रताप देव सिंह देव जी थे। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? जतरा भगत, भागीरथ माझी, बुद्धू भगत और रघुनाथ माझी। टाना भगत की शुरुआत 1914 ईस्वी में जतरा भगत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1914 में जतरा भगत के द्वारा किया गया था। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में? सिमोन उरांव, बुद्धू भगत, भागीरथ माझी, बिरसा मुंडा। 1931-32 में कोल विद्रोह बुद्धू भगत के, यह ऑप्शन हो जाएगा बुद्धू भगत। 1931-32 कोल विद्रोह की शुरुआत बुद्धू भगत के नेतृत्व में किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? आपका 1915 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? 1915 में। कब हुआ था छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना? 1915 में। साथ में बोलिएगा तो और ज़्यादा याद होगा आपको। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे? ये जो चारों ऑप्शन हैं, धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्मिल्लाह खां, कानू मुर्मू, कौन जो स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? बिस्मिल्लाह खां आपका नहीं थे। बिरसा मुंडा, धनंजय महतो और कानू मुर्मू झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि बिस्मिल्लाह खां इसका आंसर हो जाएगा, यह आपका नहीं थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? जो बिरजी नाम था वह किस नेता की पत्नी थी? खान शेख आदिल के, उमराव खान के, बाहू बिनू के, हरिहर मिंझा के। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, हरिहर मिंझा की पत्नी थी। कौन थी? बिरजी। और
बिरजी की हत्या कौन किया था? ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से मार के उड़ा दिया गया था। कब किया गया था? 28 अगस्त 1942 को। कब किया गया था? 28 अगस्त 1942 को बिरजी को संथाल परगना में मार दिया गया था। और उनके हस्बैंड का क्या नाम था? हरिहर मिधा। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? जामताड़ा से ऐसे कौन नेता थे जो कि रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था? तो ऑप्शन है शरत चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिम्हा राय, वीरदास। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नरसिंह राय। क्या जामताड़ा से कौन है? नरसिंह राय, जो कि आपका विज्ञापन करते थे, रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? ऐसा कौन आंदोलन था जिसमें भूमि कर देने से मना कर दिया गया था अंग्रेजों को? ऑप्शन है खरवार आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, लड़ाका आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा खरवार आंदोलन। आंसर हो जाएगा खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में भागीरथ माझी के द्वारा चलाया गया था। उनके नेतृत्व में खरवार आंदोलन चल रहा था। किसके नेतृत्व में? भागीरथ माझी के। शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य में दर्शाया गया है? शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य में दर्शाया गया? होंटा में, मंडारी में, बराह में, डोमचाच में। डोमचाच तो शादी ब्याह में होता है। आपका आंसर हो जाएगा होंटा। क्या चीज़ हो जाएगा? होंटा। डोमचाच ऐसे और बहुत सारे चीज़ में होता है। डोमचाच मेनली सदान में, शादी ब्याह में होता है। खाली स्थान विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। मुख्य रूप से छऊ नृत्य का गढ़ कहाँ किसे माना जाता है? देवघर को, गोड्डा को, सरायकेला खरसावां को, पूर्वी सिंहभूम को। एक राजा का नाम था सुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा ही छऊ नृत्यों को विश्व के पटल पर फर्स्ट टाइम विदेशी धरती पर फर्स्ट टाइम दर्शाया गया था। कब? 1938 ईस्वी में। और यह कहाँ के राजा थे? सरायकेला खरसावां के। यह कहाँ के राजा थे? सरायकेला खरसावां के। यही जो सरायकेला खरसावां है वह विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ माना जाता है। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प से संबंधित है? झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प से संबंधित है? कागज से, लकड़ी से, धातु से, पुष्प से। तो आपका आंसर हो जाएगा धातु से। किसी से? धातु से। धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प से संबंधित है? धातु से। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? यह तो बहुत आसान है, आपको आंसर देना चाहिए। 20, 25, 30, 32। आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा ऐसे। और अब आगे स्लाइड में चलते हैं। संथाल में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो संथालों में मेनली 8 प्रकार का विवाह, शादी विवाह करने की परंपरा प्रचलित है। जिसमें सबसे अधिक प्रचलित जो आपका है वह किरिंग
किरिंग बापला, क्या नाम है? किरिंग बापला, किरिंग बापला है। निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है? कहाँ पे ऐसा कहा जाता है जहाँ 4 गांव एक गांव मिल गया तो वहाँ पंचायत हो गया। पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचोरा तथा 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा खरवार। खरवार जनजाति में इस तरह का कहा जाता है। 4 गांव को चट्टी, 5 गांव के पचोरा तथा 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? छऊ को कहा जाता है, पाइका नृत्य को कहा जाता है, जटुर नृत्य को कहा जाता है, नटुआ नृत्य को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जटुर नृत्य को। किस चीज़ को कहा जाता है? सुशंको कहा जाता है, नीर सुशंको जटुर नृत्य को। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुष प्रधान। लेकिन इसमें पुरुष लोग ही, मेल लोग ही आपका फीमेल का वस्त्र पहन के, साड़ी पहन के डांस करते हैं। जट जटिन तथा भाकुली बाका लोक नाटक का आयोग किस माह में किया जाता है? जट जटिन तथा भाकुली बाका लोक नाटक का आयोजन किस माह में किया जाता है? जट जटिन और भाकुली बाका सावन कार्तिक में किया जाता है। किस माह में किया जाता है? सावन कार्तिक के महीने में किया जाता है। अब आगे देखते हैं। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ाई मेला, पथ रोड़ मेला, भूकुरदाह मेला, दो मोहा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जामताड़ा में, देवघर में, रांची में, पलामू में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवघर में। मुंडा पर्व कब मनाया जाता है? मांडा पर्व कब मनाया जाता है? मांडा पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख माह के अक्षय तृतीया को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बैसाख माह के अक्षय तृतीया को। बैसाख माह के अक्षय तृतीया को मांडा पर्व मनाया जाता है। जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन आपका यहाँ सत्य है? यह आपको देखना है सत्य है या असत्य क्या पूछा है, इस पर आपको गौर करना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा के आधार पर यहाँ की जनजाति को 2 वर्गों में रखा गया, ऑस्ट्रिया, मुंडा भाषा और द्रविडियन। द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक, उरांव, मालतो, स्वरीय और मालपाड़िया भाषा आती है। अन्य सभी भाषा बोली के ऑस्ट्रिय भाषा समूह मुंडा भाषा में शामिल किया गया है, या ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी होगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यह सब के सब सही सही सही। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। हिंदी, खोटा, नागपुरी, कुड़माली, पंचपरागनिया आदि इंडो आर्यन भाषा परिवार में आता है, और सादानी भाषा भी इसे कहते हैं। झारखंड में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर संथाली तथा तीसरे नंबर पर बांग्ला है।
जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है। जो जनजातीय साहित्य मतलब जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है क्या, किस चीज़ का? लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल गाथा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोक कथाओं का सबसे अधिक सर्वाधिक प्रचलन में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? इंसाइक्लोपीडिया, मुंडारी पाइमर, मुंडारी ग्रामर, इनसे कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक आपका सही हो जाएगा। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? पुराण के मुताबिक सबसे उपयुक्त स्थान अंतिम संस्कार के लिए कौन सा जगह है? महाकाल का मंदिर, देवघर का मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देवघर का मंदिर पुराण में माना गया है कि सबसे अंतिम समय वहीं अगर दाह संस्कार हो जाए तो उससे अच्छा जगह और कोई नहीं है। झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? कौन झील पूछ रहा है? हुड़को झील। हुड़को झील कहाँ पे स्थित है? यह आपका जमशेदपुर में है, धनबाद में है, रांची में है या पलामू में है? हुड़को झील जमशेदपुर में स्थित है। हुड़को झील कहाँ है? यह जमशेदपुर में स्थित है। यह गोविंदपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच में स्थित है। कहाँ? गोविंदपुर और टेल्को के बीच में एक झील स्थित है, उसका नाम क्या है? हुड़को झील। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? देवघर का जो मंदिर है बाबा धाम, वह कौन राजा उसका निर्माण कराए थे? तो आपका ऑप्शन है फनी मुकुटराय, चित्रसेन, दुर्जन शाह और पूरनमल। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, पूरनमल। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? झारखंड सरकार एक योजना चालू की है, कब? 15 नवंबर 2021 को। इस योजना में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति के लिए सरकार यह सराहनीय कार्य है। सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को APL और BPL कार्ड की वैधता समाप्त कर दी है। कहने का अर्थ हुआ कि यह ऑप्शन डी ऐसे सही होगा। 60 वर्ष से अधिक वृद्ध के लिए है, 18 वर्ष से अधिक निर्धारित महिला के लिए है, 5 वर्ष से अधिक मतलब सबके सब सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? किसके लिए? दीनदयाल स्वावलंबन योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसे चुना गया है? किस जिला को चुना गया है? आपका खुट्टी को चुना गया है। किसको चुना गया है? यह योजना में है स्टार्टअप ऋण देने के लिए, ऋण देने के लिए किया गया है। इसमें है ना कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? बेरोजगार जो छात्र छात्रा हैं, युवा हमारे हैं, वो उद्यमी की ओर ज़्यादा प्रोत्साहित हो सके, उनको कम ब्याज पर अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया गया है। सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो
तो आपका ऑप्शन है इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा। इस योजना से लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 एकड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उपयुक्त सभी, आपका आंसर डी हो जाएगा। उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो आपका आंसर हो जाएगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन हुए थे? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन हुए थे झारखंड में? तो वह आपका थे तिलका माझी। कौन हो जाएंगे? तिलका माझी। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? बिरसा मुंडा के सेना नायक जो कि नाम है गया मुंडा, वह दूसरा नेता थे। मुंडा विद्रोह का सबसे बड़ा दूसरा नेता गया मुंडा थे। अब आगे वाला पेज देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? 46.16%। कितने लोग हैं? 46.16%। आपका आंसर सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? यह आपका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? 15 नवंबर को प्रतिवर्ष बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के सम्मानित करते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? JSLPS द्वारा आदिवा नामक आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? आदिवा। क्या नाम है? आदिवा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।